तासीर दवाखाना लाया ख़वातीन के तमाम मसाइल का हल। तासीर दवाखाना जो कि गुज़िश्ता 80 साल से अवाम उन्नास की खिदमत में पेश है। अब इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें मेल्स के लिए भी अलग से एक वुमेन हेल्थ इश्यूज़ के नाम से डिपार्टमेंट मौजूद है, जहां डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेरे निगरानी क्वालिफाइड हर्बलिस्ट जो कि एग्जेक्टिव बेम्स डॉक्टर्स फिजिशियन है और फिजियोथेरापी, कपिंग थेरापी, कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट में भी माहिर हैं और फीमेल का मुआयना खुद करती हैं और मुकम्मल तशखीस के बाद ही फीमेल के तमाम मसाइल को हल करने की भी जिम्मेदार है। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे माहवारी की बंदिश के बारे में, जिसे एमिनोरिया कहते हैं। क्या आपको माहवारी रेगुलर नहीं आ रही या क्या आप हैज़ की बंदिश का शिकार है तो परेशान ना हो। पीरियड्स प्रॉब्लम से निजात के लिए फीमेल्स इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ही कॉमन मसले पर बात करूँगी और बहुत सी फीमेल्स इस मसले के बारे में फ़िक्रमंद रहती हैं और इसका इलाज करवाना चाहती हैं। नाज़रीन, आज मैं बात करूँगी एमिनोरिया के बारे में, यानी हैज़ की बंदिश या माहवारी का कम आना या माहवारी का बंद हो जाना। प्रोग्राम से पहले मैं तमाम ख़वातीन को ख़ास तौर पर कहूँगी, अगर आप किसी भी ऐसे मसले का शिकार हैं तो इसका फ़ौरन इलाज करवाएं, क्योंकि ख़वातीन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अहम मसले की वजह से वो औलाद की नेमत से महरूम रह सकती हैं। यानी ऐसी ख़वातीन जो अपने मसाइल का इलाज नहीं करवाती वो बांझ भी हो सकती हैं। अपने किसी भी मसले से मुतल्लिक मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकती हैं। नाज़रीन, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एमिनोरिया किसको कहते हैं। एमिनोरिया एब्सेंस ऑफ मेंसेस है, यानी फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो अगर रुक जाए या स्टॉप हो जाए या बहुत ज़्यादा डिले हो जाए, यानी पीरियड्स 2 माह या 4 माह इवन के 6 माह तक भी मुसलसल ना हो, तो इसे एमिनोरिया कहते हैं। यानी हैज़ का ना होना ही एमिनोरिया कहलाता है। एमिनोरिया 2 तरह का हो सकता है, प्राइमरी एमिनोरिया और सेकेंडरी एमिनोरिया। प्राइमरी एमिनोरिया वो यंग गर्ल्स को पुबर्टी की उम्र में जिनका पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, यानी 12 या 14 साल की उम्र में पहली दफ़ा मेंसेस शुरू होने होते हैं। लेकिन अगर लड़कियों के मेंसेस बहुत ज़्यादा डिले हो जाएं तो इसको प्राइमरी एमिनोरिया कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि सेकेंडरी एमिनोरिया के बारे में। सेकेंडरी एमिनोरिया में 2 रीज़न्स हो सकती हैं, एक फिजियोलॉजिकल, सेकेंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं तो और प्रेगनेंसी के दौरान इनके पीरियड्स रुक जाते हैं, इसको फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया कहते हैं। और सेकंड है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल एमिनोरिया वो फीमेल्स जो बच्चों को फीड करवाती हैं, इनको भी पीरियड्स डिले होते हैं और कभी कभी बहुत महीनों बाद आते हैं। इसके अलावा मेनोपॉज, यानी कि वो ख़वातीन जिनको मेंसेस 40 साल की उम्र के बाद बंद होने होते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी मसले की वजह से 30 साल के बाद ही माहवारी बंद हो जाए, तो ये भी पैथोलॉजिकल एमिनोरिया कहलाएगा। अब इसकी वजूहात की बात करें तो एमिनोरिया की बहुत सी वजूहात हैं। नंबर 1 पर है वो फीमेल जिनको PCOS का मसला हो, यानी ओवरीज या यूट्रस में सिस्ट मौजूद हो। ऐसी फीमेल्स में भी माहवारी कम होती है। इसके अलावा थायराइड का डिजास्टर, यानी कि थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 हार्मोन्स कम मिकदार में रिलीज हों तो भी औरत को पीरियड्स खुलकर नहीं आते। इसी तरह अगर LH, FSH हार्मोन्स भी कम मिकदार में रिलीज हों तो औरत की माहवारी बंद हो जाती है। या वो लड़कियां जिन्हें माहवारी हुई ही नहीं, इन हार्मोन्स की डेफिशिएंसी की वजह से इन्हें माहवारी शुरू ही नहीं होती। नंबर 2 पर बात करेंगे यूट्रस में स्वेलिंग की। रहम में सोजिश या किसी तरह का इन्फेक्शन होने की वजह से भी माहवारी में प्रॉब्लम आती है। एमिनोरिया की एक और वजह डिप्रेशन या स्ट्रेस भी है। वो फीमेल्स जिनमें खून की कमी हो, इन्हें भी पीरियड्स टाइम पर नहीं आते और वो भी एमिनोरिया का शिकार हो जाती हैं। इसके अलावा ऐसी फीमेल्स जिन्हें पीरियड्स आ रहे हैं लेकिन वो मेंसेस के दौरान ठंडी चीज़ों या ठंडे पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें या इन्हें सर्दी लग जाए, तो इस सूरत में भी औरत के मेंसेस आना बंद हो जाते हैं। और वो फीमेल्स जिनको ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होती, इस वजह से भी प्रोजेस्टेरोन नहीं बनता और औरत की माहवारी रुक जाती है। अब वजूहात के बाद इसकी चंद एक अलामात के बारे में भी बात करते हैं। माहवारी के बंद होने से औरत के अंदर कमज़ोरी आ जाती है, चेहरा पीला पड़ जाता है और औरत के मिजाज में भी चिड़चिड़ापन आता है, लहजे में सख्ती और बेजारी आ जाती है। अब बात करते हैं कि एमिनोरिया के लिए कौन से टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं। सबसे पहले इंटरनल सोनोग्राफी करके यूट्रस और ओवरीज को चेक किया जाता है। इसके बाद हार्मोन्स टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं, जिसमें TSH, FSH एंड LH हार्मोन्स हैं। ये तीनों हार्मोन्स टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।
इसके अलावा AMH यानी कि एंटी मलेरियन हार्मोन भी टेस्ट करवाया जा सकता है। इन तमाम टेस्ट के बाद जिस जगह पर मसला आ रहा हो उसका इलाज किया जाता है, क्योंकि एमेनोरिया खुद एक बीमारी नहीं बल्कि ये औरत के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी जगह पर खराबी की वजह से पैदा होती है। अगर इस खराबी को ख़त्म कर दिया जाए तो औरत के पीरियड्स को रेगुलर किया जा सकता है। अब इसके बारे में हर्बल इलाज पर बात करते हैं। नाज़रीन, तासीर दवाखाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड के शोबाई रिसर्च में क्वालिफाइड हुक्मा और मेडिकल बोर्ड की टीम ने हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर तहकीक के बाद एमेनोरिया की तमाम वजूहात को सामने रखते हुए कामयाब और बेहतरीन नताइज का हामिल हर्बल इलाज मुतारिफ करवाया। इस इलाज से वो ख़वातीन जिनको की बंदिश हार्मोन्स में कमी बेशी की वजह से है, तो ये तमाम हर्बल अद्वियात हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं, जिससे माहवारी रेगुलर आती है। इसके अलावा इन अद्वियात में ऐसे अज्जा को शामिल किया गया है जो यूट्रस के इन्फेक्शन को ख़त्म करके औरत की ओवुलेशन को भी बेहतर बनाती है, जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स मुनासिब मिकदार में रिलीज होता है और माहवारी की बेकायदगी या हैज़ की बंदिश जैसे मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। ये इलाज LH और FSH हार्मोन को भी नॉर्मल करता है। इस मुकम्मल इलाज के बाद औरत को माहवारी रेगुलर आती है और वो कंसीव भी जल्दी कर सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो हैज़ की बंदिश ही है। जिस औरत को मेंसेस रेगुलर आ रहे हों वो और प्रॉपर फ्लो के साथ आए, वो औरत सेहतमंद होती है और ऐसी औरत जल्दी हामला होती है। अगर आप में से किसी को भी एमेनोरिया का मसला है तो फौरन इसका इलाज करवाएं। अब इलाज के बाद एहतियात भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ एहतियाती तदाबीर पर भी बात करूंगी। माहवारी के दौरान ठंडे पानी और कोशिश करें ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए फीमेल्स को चाहिए कि सफाई का ख़ास ख्याल रखें और अपनी हाइजीन का भी ख्याल रखें। डिप्रेशन और स्ट्रेस से जिस हद तक हो सके खुद को बचाएं। कोशिश करें कि साफ़ सुथरे और पुरसकून माहौल में रहें और खाने पीने में ताज़ा सब्जियां और मौसमी फलों का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर आपको भी कोई ऐसा मसला है तो आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ़ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू कराएं। इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा YouTube चैनल तासीर दवाखाना विज़िट करें। अगले प्रोग्राम में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।